नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। दिल्ली के लोगों के लिए खुशखबरी, रेखा सरकार ने 327 करोड़ की योजनाओं को दी मंजूरी। जी, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गणतंत्र दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री जन सेवा सदन में दिल्ली की सभी झुग्गी बस्तियों के प्रतिनिधियों को बुलाया। इस अवसर पर उन्होंने झुग्गी बस्तियों में होने वाले बुनियादी विकास कार्यों की शुरुआत करवाई। इन बस्तियों के लिए करीब 327 करोड़ रुपए की योजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 144 करोड़ रुपए के कार्य अवार्ड भी कर दिए गए हैं। दिल्ली में युवाओं के लिए रोजगार का नया अवसर, रेखा गुप्ता सरकार ने किया इस बड़े कदम का ऐलान। जी हां, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर रोजगार की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार युवा प्रतिभाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से इमर्सिव टेक्नोलॉजी के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र का एक क्षेत्रीय संस्थान स्थापित करेगी। दिल्ली का यह पुराना अस्पताल होगा आवारा कुत्तों का नया ठिकाना, एक बार में 500 का इंतजाम। जी हां, एनडीएमसी अधिकारी के अनुसार इमारत के बाहरी हिस्से के विकास, आंतरिक मरम्मत और आंगन के सौंदर्यीकरण आदि के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई है। इस परियोजना पर लगभग 50 लाख रुपए की लागत आएगी और इसके 3 महीने में पूरा होने की उम्मीद है। दिल्ली के 5 स्टार होटल पर केस दर्ज, महिला ने जहरीले खाने का लगाया आरोप, फूड पॉइजनिंग का दावा। जी, राजधानी दिल्ली के 12 खंबा रोड स्थित एक 5 सितारा होटल के खिलाफ एक महिला ने भोजन विषाक्तता का गंभीर आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि होटल से मंगाया गया खाना खाने के बाद उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने होटल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सरस्वती विसर्जन के दौरान यमुना में बहे 4 लोग, 3 सुरक्षित, 1 की तलाश जारी। जब पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार इलाके में यमुना नदी से जुड़ी नहर में मूर्ति विसर्जन के दौरान बह गए 20 वर्षीय युवक की तलाश लगातार दूसरे दिन भी जारी रही है। पुलिस के मुताबिक यह घटना शनिवार शाम की है। जब नोएडा निवासी विकास अपने कुछ साथियों के साथ मूर्ति विसर्जन के लिए नहर के पास पहुंचा था। जानकारी के अनुसार विकास 8 से 10 लोगों के एक समूह के साथ विसर्जन करने आया था। इसी दौरान समूह के 4 लोग नहर में उतरे। इनमें से 3 लोग तो किसी तरह सुरक्षित बाहर निकल आए, लेकिन विकास तेज बहाव की चपेट में आ गया और पानी में भाग गया। नहर में पानी का बहाव काफी तेज होने के कारण वह खुद को संभाल नहीं सका। दिल्ली में बीटिंग रिट्रीट की तैयारी, ट्रैफिक एडवाइजरी जारी, जाम से बचना है तो चुने ये रास्ते। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार शाम 4 बजे से शाम 6 बजे तक विजय चौक और उसके आसपास के इलाकों में आम वाहनों की आवाजाही पर रोक रहेगी। इस दौरान विजय चौक, रायसीना रोड यानी कि कृषि भवन से विजय चौक की ओर, कर्तव्य पथ यानी कि विजय चौक से रफी मार्ग क्रॉसिंग तक और दरासिको रोड, कृष्णा मेनन मार्ग व सुनहरी मस्जिद क्षेत्र से विजय चौक की ओर जाने वाले रास्ते प्रभावित रहेंगे। दिल्ली में यूजीसी हेडक्वार्टर के बाहर प्रदर्शन, लोगों ने किया घेराव, नए कानून को वापस लेने की मांग। दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मुख्यालय के बाहर मंगलवार सुबह से ही प्रदर्शनकारियों की भारी भीड़ जुट गई। हाथों में तख्तियां लिए और नारेबाजी करते छात्र यूजीसी के नए उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के नियम 2026 के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। ये नियम 15 जनवरी 2026 से लागू हुए हैं, जिनको लेकर देश भर में विवाद लगातार गहराता जा रहा है। बता दें कि यूजीसी का कहना है कि यह नियम उच्च शिक्षा संस्थानों में जातिगत भेदभाव रोकने और समानता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लाए गए। इनमें शिकायत निवारण की व्यवस्था, असमानता के मामलों में कार्रवाई और वंचित वर्गों को सहयोग देने जैसे प्रावधान शामिल हैं। हालांकि विरोध कर रहे छात्रों, खासतौर पर सामान्य वर्ग से जुड़े युवाओं का आरोप है कि यह नियम उल्टा भेदभाव को बढ़ावा दे सकते हैं। उनका कहना है कि नियमों में झूठी शिकायतों से बचाव के लिए कोई ठोस प्रावधान नहीं किया गया, जिससे निर्दोष छात्र या शिक्षक फंस सकते हैं। प्रदर्शनकारियों ने इन नियमों को एक तरफा और भेदभावपूर्ण बताया। केजरीवाल ने किया था उद्घाटन, अब खतरनाक, दिल्ली की किस स्कूल पर मचा घमासान। दिल्ली के शाहबाद डेयरी स्थित लाल स्कूल के बहाने भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी पर हावी है। लाल स्कूल के खतरनाक बिल्डिंग घोषित होने के बाद आज शिक्षा मंत्री आशीष सूद इसे देखने पहुंचे। बच्चों और बाकी स्टाफ से मिलने के बाद मंत्री सूद ने अधिकारियों को भवन को सुरक्षित करने और बेहतर बनाने के तत्काल निर्देश दिए। आशीष सूद ने इस बहाने आप पर भी हमला बोला। अपनी जानकारी देने के लिए मजबूर नहीं कर सकती सीबीआई, दिल्ली हाईकोर्ट ने क्यों कहा ऐसा। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए सीबीआई की उस नोटिस को रद्द कर दिया जो उसने भ्रष्टाचार के एक मामले में रिटायर्ड छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट जज जस्टिस IM
कुद्दसी को जारी की थी। मैं कोर्ट ने साफ कहा था कि धारा 91 CRPC का इस्तेमाल आरोपी से उसकी निजी जानकारी जैसे मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट डिटेल्स या घरेलू स्टाफ के नाम वगैरह जबरदस्ती मंगवाने के लिए नहीं किया जा सकता। दिल्ली पुलिस का ऑपरेशन कवच, खूनकार अपराधी रविंदर छोटा गिरफ्तार, 20 वारदातों में था शामिल। जब दिल्ली NCR में पिछले 2 साल से फरार एक खूनकार अपराधी को पुलिस ने आखिरकार दबोच लिया है। आरोपी रविंदर देसवाल उर्फ छोटा भांजा और बोरी को 24 जनवरी को द्वारका एक्सप्रेसवे के टोल प्लाजा के पास गिरफ्तार किया गया। पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी। गुरुग्राम, फरीदाबाद और नोएडा से दिल्ली तक रैपिड रेल से कनेक्ट होंगे NCR के 8 शहर, देख लें रूट। जब मेरठ रैपिड रेल चालू होने के बाद अब NCR के 8 शहरों को भी इससे जोड़ने की योजना है। NCRTC दिल्ली NCR में 4 रैपिड रेल कॉरिडोर बनाने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए NCRTC ने हरियाणा सरकार को DPR का खाका भी सौंप दिया। इसमें गुरुग्राम के इफ्को चौक से लेकर ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर तक रैपिड रेल बनाने का प्लान है। 48,000 किलो केमिकल भी बेअसर, यमुना में फिर लौटा जहरीला झाग, ठंड ने बढ़ाई मुसीबत। दिल्ली में कड़ाके की ठंड के बीच यमुना नदी एक बार फिर सफेद जहरीली झाग की चादर में लिपट गई है। कालिंदी कुंज के पास नदी का नजारा किसी ग्लेशियर जैसा दिख रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि यह टॉक्सिक की फॉर्म है जो तमाम कोशिशों के बावजूद वापस आ गया है। भारत यूरोपीय यूनियन व्यापार समझौता, लग्जरी कारों पर शुल्क 110% से घटकर हुआ 10%। जी हां, करीब 2 दशकों की लंबी बातचीत के बाद भारत और यूरोपीय संघ यानी कि EU ने मुक्त व्यापार समझौते यानी कि FTA को अंतिम रूप दे दिया है। इस ऐतिहासिक समझौते के तहत भारत में आयात होने वाली यूरोपीय कारों पर लगने वाला सीमा शुल्क चरणबद्ध तरीके से 110% से घटाकर 10% किया जाएगा। यह रियायत हर साल 2.5 लाख वाहनों के कोटे के तहत दी जाएगी। बता दें कि भारत वर्तमान में अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कार बाजार है। अभी भारत $40,000 से कम कीमत वाला आयातित यात्री कारों पर 70% शुल्क और इससे महंगी कारों पर प्रभावी रूप से 110% सीमा शुल्क लगाता है। नए FTA के तहत टैरिफ में कटौती से भारतीय ऑटो बाजार में बड़ा बदलाव आने की उम्मीद है। बजट 2026, घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को रफ्तार और निर्यात विस्तार पर रहेगा सरकार का संतुलित फोकस। जी हां, आगामी केंद्रीय बजट 2026-27 में सरकार के घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करने के साथ साथ निर्यात को बढ़ावा देने पर भी विशेष ध्यान देने की संभावना है। यूरोपीय संघ यानी कि EU और अमेरिका के साथ चल रहे व्यापार वार्ताएं तथा ब्रिटेन, ओमान और न्यूजीलैंड के साथ हुए समझौते इस बात के संकेत हैं कि सरकार निर्यात बाजारों में विविधता लाने और किसी एक अर्थव्यवस्था पर निर्भरता कम करने की दिशा में काम कर रही है। भारत माता के जयकारों से गूंजा अटारी बाघा बॉर्डर, 10,000 से अधिक दर्शकों ने देखा भव्य आयोजन। जी, अमृतसर के अटारी बाघा बॉर्डर पर 77वें गणतंत्र दिवस का दृश्य कुछ ऐसा था जिसने हर मौजूद व्यक्ति के मन में रोमांच, गर्व और देशभक्ति की लहर दौड़ा दी। भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जब तिरंगा लहराया तो मानो पूरे माहौल में भारत की आत्मा बोल उठी। हजारों लोगों की आंखों में चमक और होठों पर भारत माता की जय के नारे थे। चाहे तिल लो या ताड़ लो राजा, मैं अभागा स्वर्ण, UGC नियमों पर बवाल के बीच कुमार विश्वास ने यह क्या कह दिया। जी हां, UGC के यूनिवर्सिटी कॉलेजों में जातिगत भेदभावों से जुड़े नए नियमों का विरोध तेज हो गया। अब इसमें कबीर कुमार विश्वास भी कूद पड़े हैं। उन्होंने UGC के नए नियमों का विरोध करते हुए सोशल मीडिया एक्स पर अपनी भावनाओं का इजहार किया। UGC के नियमों को लेकर दिल्ली में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्यालय के घेराव की भी खबरें हैं। कुमार विश्वास ने #UGC रोल बैक के हैशटैग के साथ अपने विरोध का संकेत दिया है। UGC नियमों पर कुमार विश्वास ने दिवंगत कवि रमेश रंजन की एक कविता साझा की है। इसकी पंक्तियों में लिखा है, चाहे तिल लो या ताड़ लो राजा, राई लो या पहाड़ लो राजा, मैं आभागा स्वर्ण हूं, मेरा रोया रोया उखाड़ लो राजा। अगली गोली माथे पर होगी, दिल्ली में प्रॉपर्टी डीलर की कार पर गोलीबारी कर गैंग ने दी धमकी। जी हां, दिल्ली में प्रॉपर्टी डीलर्स को कुख्यात गैंगस्टर लगातार निशाना बना रहे हैं। हाल ही में मधु बिहार इलाके के एक प्रॉपर्टी डीलर के घर पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाशों ने गोलियां चलाकर 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी थी। इस वारदात को लोग भूले भी नहीं थे कि मंडावली में भी एक प्रॉपर्टी डीलर के घर के बाहर खड़ी कार पर बदमाशों ने गोलीबारी की है। मैं साथ ही आरोपी एक पर्ची भी फेंक कर गए जिसमें लिखा है कि बात मान ले नहीं तो अगली गोली तेरे माथे पर होगी। एक गजब भ्रष्टाचार, 200 करोड़ की जमीन सस्ते में, मेहरौली में सब रजिस्ट्रार ऑफिस के कर्मचारियों से मिली भगत करके कर दिया फ्रॉड।
साउथ एक्स पार्ट 1 में स्थित करीब 200 करोड़ रुपए की कीमती संपत्ति को जाली दस्तावेजों के जरिए हड़पने की कोशिश की गई है। एक फर्जी सेल डील बनाकर 200 करोड़ की इस प्रॉपर्टी को कागजों पर महज 41 करोड़ रुपए में बेच दिया गया। आरोप है कि इस कांड में सब रजिस्ट्रार महरौली के कार्यालय में तैनात सरकारी बाबुओं की मिलीभगत भी रही। यही कारण है कि पीड़ित कारोबारी की शिकायत दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने कई कारोबारियों, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और सब रजिस्ट्रार ऑफिस महरौली के अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। मामले की छानबीन जारी है। नेटवर्क प्रॉब्लम के बाद भी वसूला बिल, कंज्यूमर कोर्ट ने एयरटेल पर ठोका जुर्माना। जाने क्या है पूरा मामला। दिल्ली की एक उपभोक्ता अदालत ने भारतीय एयरटेल को लो नेटवर्क कनेक्टिविटी की शिकायत का समाधान किए बिना कंज्यूमर से बिल वसूली कर उसे मानसिक कष्ट देने के लिए सेवा में कमी का दोषी ठहराया और मुआवजे के तौर पर शिकायतकर्ता को 15,000 रुपये देने का निर्देश दिया। दिल्ली में शाहीन बाग और अबुल फजल एनक्लेव के लोगों को बड़ी राहत, 3 माह बाद सड़क से हटा नाले का गंदा पानी। शाहीन बाग और अबुल फजल एनक्लेव के निवासियों को 3 महीने से नाले के ओवरफ्लो की समस्या का सामना करना पड़ रहा था, जिससे मौलाना शिबली नौमानी रोड पर पानी भर जाता था। 21 दिनों के विरोध प्रदर्शन के बाद अब यह समस्या हल हो गई है। क्रिप्स हॉस्पिटल के पास 2 नई पाइपें स्थापित की गई है, जिससे जसोला से आने वाला पानी सीधे नहर में जा रहा है और सड़क साफ हो गई है। विश्व हिंदू परिषद ने बीच चौराहे पर हनुमान चालीसा का पाठ करके युवतियों को बांटी कटार। विश्व हिंदू परिषद यानी कि VHP के नंद नगरी जिला ने कलंदर कॉलोनी चौराहे पर हनुमान चालीसा का पाठ किया। इस दौरान युवतियों को आत्मरक्षा के लिए कटार वितरित की गई। VHP ने बताया कि यह आयोजन कलंदर कॉलोनी में नशे की बिक्री और लव जिहाद के बढ़ते मामलों के विरोध में किया गया। इसका उद्देश्य क्षेत्र में हिंदू एकता और सुरक्षा को मजबूत करना है, क्योंकि उनका मानना है कि यहाँ हिंदू सुरक्षित नहीं है। दिल्ली के रघुवीर नगर HMP कॉलोनी में पानी की आपूर्ति बहाल, पर 2 गलियों में अब भी आ रहा है गंदा पानी। जी हां, रघुवीर नगर की HMP कॉलोनी में 20 दिनों बाद पानी की आपूर्ति बहाल हो गई है, जिससे निवासियों को राहत मिली है। हालांकि गली नंबर 5 और 6 में अभी भी प्रदूषित पानी आ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि चौक नालियों से पाइपलाइन में गंदगी रिसने के कारण यह समस्या बनी हुई है। नालियों की सफाई से स्वच्छ पानी मिलने की उम्मीद है। पालमपुर में स्वर्गीय चौधरी किशन चंद की स्मृति में धर्म यज्ञ की तैयारी, 1 फरवरी को महापंचायत। पालम गांव में स्वर्गीय चौधरी किशन चंद की स्मृति में धर्म यज्ञ आयोजन पर चर्चा हुई। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 1 फरवरी को सुबह 11 बजे पालम के 12 गांवों की महापंचायत बुलाई जाएगी। यह महापंचायत आयोजन की रूपरेखा तय करेगी और समितियों व जिम्मेदारियों का बंटवारा करेगी। यह धर्म यज्ञ स्वर्गीय चौधरी किशन चंद के आदर्शों को जीवंत रखने के लिए गौरव का विषय होगा। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इस आयोजन की रूपरेखा तय करने के लिए 1 फरवरी को सुबह 11 बजे पालम 12 गांव की महापंचायत बुलाई जाएगी। इस महापंचायत में आयोजन की समितियों और जिम्मेदारियों का बंटवारा किया जाएगा। इस अवसर पर प्रधान चौधरी राम कुमार सोलंकी, चौधरी जगदीश शेरावत, चौधरी मूलचंद प्रधान, चौधरी धर्मपाल, चौधरी रतन सिंह और चौधरी समुंदर सिंह प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। बसंत कुंज में DDA के खिलाफ बच्चों का प्रदर्शन, पार्क में दुकानें बनाने का जमकर विरोध। बसंत कुंज में DDA द्वारा बच्चों के एकमात्र पार्क में दुकानें बनाने के विरोध में स्थानीय निवासियों और बच्चों ने जोरदार प्रदर्शन किया। नर्मदा और सरस्वती अपार्टमेंट के बच्चों ने तख्तियां और तिरंगा लेकर DDA के खिलाफ नारेबाजी की। RWA अध्यक्ष ने बताया कि DDA की इस कार्रवाई से बच्चों के खेलने की आजादी छीन जाएगी, जिसके खिलाफ कई बार शिकायतें की गई पर कोई सुनवाई नहीं हुई। स्थानीय निवासियों के साथ ही दोनों अपार्टमेंट के बच्चों ने सोमवार को इसके विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। नर्मदा अपार्टमेंट के गेट पर प्रदर्शन के बाद दोनों अपार्टमेंट में मार्च निकाला, हाथों में तख्तियां और तिरंगा लेकर DDA के खिलाफ नारेबाजी की। दिल्ली में हाई अलर्ट के बीच हेड कांस्टेबल पर फायरिंग, 2 बदमाशों ने सरकारी पिस्टल भी लूटी। गणतंत्र दिवस के हाई अलर्ट के बीच दिल्ली के सफदरजंग एनक्लेव में 2 बदमाशों ने एक के हेड कांस्टेबल से उसकी सरकारी पिस्तौल लूट लिए और उस पर गोली चलाई। गोली बेच पर लगने से हेड कांस्टेबल की जान बच गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और CCTV फुटेज की मदद से आरोपियों की पहचान करने का प्रयास कर रही है। बदमाश से पिस्तौल दिखाकर एक बाइक सवार को भी ले गए। दिल्ली में नाबालिग लड़कों ने 6 साल की बच्ची का किया रेप, 2 गिरफ्तार, तीसरा फरार।
जो उत्तर पूर्वी दिल्ली के भजनपुरा इलाके में 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म के मामले में दिल्ली पुलिस ने 2 नाबालिग को हिरासत में लिया है। पुलिस के मुताबिक घटना 18 जनवरी को हुई थी। बच्ची के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि 3 नाबालिगों ने बच्ची को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गए और उसके साथ दुष्कर्म किया। में सभी आरोपी नाबालिग हैं और उनकी पहचान कर ली गई है। 2 आरोपियों को पकड़कर किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया गया। में तीसरा आरोपी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। दिल्ली के कई इलाकों में बारिश की चेतावनी, रेड ऑरेंज अलर्ट जारी। एयरलाइन ने जारी की एडवाइजरी। दिल्ली के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई, जिससे शहर के मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली के विभिन्न इलाकों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली के शाहबाद डेयरी इलाके में ज्वेलरी शोरूम के दुकानदार से मारपीट, आरोपी गिरफ्तार। जब बाहरी उत्तरी दिल्ली के शाहबाद डेयरी इलाके में एक ज्वेलरी शोरूम में हमले की वारदात सामने आई है। में ज्वेलरी शोरूम में युवती के साथ आए युवक ने पिस्टल की बट से दुकानदार पर हमला किया, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया और वारदात में इस्तेमाल पिस्टल भी बरामद कर ली है। दिल्ली में ऑटो गैंग का आतंक, बुजुर्ग को बंधक बनाकर लूटा, एटीएम से निकाले 33,000 रुपये। दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर के पास एक बुजुर्ग को ऑटो में बंधक बनाकर लूट लिया। बदमाशों ने उनसे 38,000 रुपये नगद और एटीएम पिन लेकर खाते से 33,000 रुपये निकाल लिए। राहगीरों ने एक ऑटो चालक को पकड़ा, जबकि उसके 2 साथी फरार हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आदर्श नगर में अवैध शराब बेच रही बुजुर्ग महिला गिरफ्तार, पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। जी हां, आदर्श नगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला फूल देवी उर्फ फूला को अवैध शराब बेचते हुए गिरफ्तार किया। में गुप्त सूचना के आधार पर की गई इस कार्रवाई में पुलिस ने महिला के पास से 2 कार्टन और 100 से अधिक अवैध शराब के पौवे बरामद किए। महिला लंबे समय से अपने घर के पास यह धंधा कर रही थी। पुलिस अब शराब के स्रोत का पता लगा रही है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।